एक बार की बात है। शहर से दूर एक गांव में राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से रीमा की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। इतनी रात गए, ये छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी उठिए, देखिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसके चलने की आवाजें आ रही हैं। हाँ रीमा, तुम सही कहती हो। आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? जी मुझे ध्यान नहीं है। हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर राजेश दबे पांव बाहर मेन गेट को देखने के लिए जाता है। अरे, मेन गेट तो बंद है, तो फिर छत पर कौन है? अरे अरे, मर गए रे! फिर वो डर जाता है और डर के मारे वापस घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे रीमा, मेन गेट तो बंद है, तो फिर कोई छत पर कैसे चढ़ सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई है। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोलिए। नहीं रीमा, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि एक आत्मा है जो घर की छत पर आती है और तीसरे दिन घर में रहने वालों का सर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे मर गए रे! तो क्या हमारी छत पर वो मनहूस आत्मा घूम रही है? हे भगवान, अब हम क्या करें? रीमा, जल्दी जाओ, सारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता ना चल जाए कि घर में कोई है। फिर रीमा घर की सारी लाइट बुझा देती है और वो दोनों एक कंबल के नीचे छिप जाते हैं। वो चुड़ैल रात भर उनकी छत पर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर राजेश गांव वालों को इस बारे में बताता है। भाई, ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। राजेश भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि सच में कोई छत पर आता है या ये सिर्फ एक अफवाह है। फिर रात होने से पहले राजेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, छत से गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। अजी नहीं, ये किसी बंदर की आवाज नहीं हो सकती। ये बहुत डरावनी आवाज है। अजी आज दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस आत्मा हमारे घर की छत पर मंडरा रही है। अजी गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो सर काट कर अपने साथ ले जाती है। जी अब क्या होगा? अरे तुम रोना बंद करो, पहले पता तो चल जाए कि छत पर सच में कोई चुड़ैल है या कोई जंगली जानवर। फिर रात भर उन्हें छत पर किसी के चलने और गुर्राने की आवाज आती है। सुबह होने पर राजेश और रीमा घर की छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वो उल्टे होते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं। इसका मतलब चुड़ैल की अफवाह नहीं, सच है। मुझे अभी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। फिर राजेश भागता हुआ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आता है। वे सब गांव वाले उन उल्टे पैरों के निशान देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, ये तो उल्टे पैरों के निशान है भाई। गांव के ऊपर सच में चुड़ैल का साया पड़ गया है। अगर ये अफवाह सच है तो इसका मतलब आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रह रहे लोगों के सिर काटकर अपने साथ ले जाती है। राजेश भाई, मेरी मानो तो तुम आज ही ये घर छोड़ दो, नहीं तो आज का दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर खाली करवाना चाहता है ताकि हम डर के मारे इस घर को औने पौने दामों में बेचकर चले जाएं। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में चुड़ैल हुई
तो आज वो हमारे सर काट कर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तुम मेरे घर के आसपास ही रहना। फिर रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात होने पर उनकी छत पर कोई दस्तक देता है। कदमों की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अजी मर गए, आज तीसरा दिन है, आज हम नहीं बचेंगे जी। आज वो हमारी गर्दन काट कर अपने साथ लेकर ही जाएगी। गांव वालों ने कहा भी था घर खाली कर दो, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। लो आ गई चुड़ैल, अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल के कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अजी लगता है कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ये आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। कुछ कीजिए ना, क्या है आपकी तरकीब? अरे रुको रुको, रोना बंद करो, आवाज मत करो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर राजेश दूसरे कमरे में जाता है और वहां से 2 पुतले उठाकर लाता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है और सारी लाइट बंद कर देता है। चलो रीमा, अब हमें छुपना होगा, चलो जल्दी करो। फिर वे दोनों उसी बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मर गई रे, ये वही चुड़ैल है जी। चुप रहो, आवाज मत करो, हो सकता है वो दरवाजा ना खुलने पर चली जाए। फिर कुछ देर दरवाजा खटकता रहता है और जोर की आवाज आती है और दरवाजा टूट जाता है। वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। वे दोनों बेड के नीचे छिपे रहते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल के पैर दिखाई देते हैं। वो उल्टे होते हैं। ये देखकर उन दोनों की सांस अटक जाती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे मर गए रे। फिर वो चुड़ैल खंजर से बेड पर सो रहे लोगों पर हमला कर देती है और उन पुतलों की गर्दन काट देती है और पास में जाकर बैठ जाती है और उन्हें खाने लगती है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान के सिर नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा करते हो इंसानों, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारी खुशबू सूंघ सकती हूँ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। आई मम्मी, अब हम नहीं बचेंगे। अरे मर गए रे, अब क्या करें रीमा? अजी ये आपकी तरकीब थी, अब आप ही बताओ क्या करना है। अब तो एक ही तरकीब है। जल्दी बताइए क्या। भागो, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। इतना बोलकर राजेश वहां से भाग जाता है। तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अरे नास मिटे, रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है। फिर रीमा भी उसके पीछे पीछे घर से निकलकर भाग जाती है और वो लोग घर का मेन दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले भी हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल खिड़की से सब कुछ देख रही होती है। भाई, चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की पर चुड़ैल को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो चुड़ैल खिड़की पर लगी लोहे की रॉड को तोड़ने लगती है। भाई, इस चुड़ैल को रोकने का एक ही रास्ता है, हमें इस घर को आग के हवाले करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त खिड़की तोड़कर बाहर आ जाएगी। फिर सब गांव वाले मिलकर घर को आग के हवाले कर देते हैं। और वो चुड़ैल भी घर के साथ साथ जलकर राख हो जाती है। हम तो बेघर हो गए। तुम घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर फिर से बनाएंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर